हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रविंदर कुमार अंगिराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हरियाणा जीके। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके में आज हम पढ़ेंगे अम्बाला के बारे में। अम्बाला जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में आज हम पूरा पढ़ने जा रहे हैं। कोशिश रहेगी कि पूरा पढ़ें हम। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में जानते हैं। जो इसकी लोकेशन है वो है हरियाणा के ये उत्तर में है। हरियाणा के ये उत्तर में है, यानी कि नॉर्थ में है। और जो अम्बाला है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। और ये लोकेटेड है, जो ये लोकेशन है इसकी, ये कहाँ पे है? ये बॉर्डर पे है। कहाँ पर है? बॉर्डर पे, हरियाणा और पंजाब के, हरियाणा एंड पंजाब के बॉर्डर पर है ये। और इसमें 2 सब एरियाज़ हैं। अम्बाला के अंदर क्या है? 2 सब एरियाज़ है। जो पहला एरिया इसका है उसको बोलते हैं हम अम्बाला कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट यानी कि इसको हम बोलते हैं अम्बाला कैंट भी बोलते हैं, अम्बाला कैंट। और जो दूसरा एरिया है उसको बोलते हैं हम अम्बाला सिटी। और जो यहाँ पे है अम्बाला के अंदर ही, यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स, आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही सेनाएं हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो अम्बाला शहर है, जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है? 2 नेटवर्क को भी अलग करता है। गंगाज नेटवर्क, गंगेज रिवर नेटवर्क एंड इंडस रिवर नेटवर्क। इंडस रिवर नेटवर्क, इन दोनों को क्या है? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट अलग करता है। और नॉर्थ में जो है ये सराउंडेड बाय है। नॉर्थ में अम्बाला के क्या है? नॉर्थ में है अम्बाला के घग्गर नदी है, घग्गर रिवर है। और जो साउथ में है इसके, वो टांगड़ी रिवर है, टांगड़ी रिवर है। चलते हैं इससे आगे। इससे आगे क्या है? इसका अम्बाला का एरिया, जो अम्बाला शहर है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है, इसका एरिया कितना है? 1569 स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। जो इसकी पॉपुलेशन है, जो इसकी पॉपुलेशन है 1,128,350, इतनी इसकी पॉपुलेशन है। जो यहाँ पे लिटरेसी है, यानी कि साक्षरता दर है, वो कितनी है? 87.46% है। अम्बाला ज़िले के अंदर 4 सब डिवीज़न हैं, 4 सब डिवीज़न हैं। सब डिवीज़न को हम हिंदी में बोलेंगे उपमंडल। जो 4 सब डिवीज़न हैं इनके नाम हैं अम्बाला, नारायणगढ़, तीसरा है बराड़ा, और जो 4th है वो है अम्बाला कैंट।
और जो इसके अंदर तहसील हैं वो भी क्या है, वो भी सेम है ऐसे ही, अंबाला, नारायणगढ़, थर्ड है बराड़ा, और जो फोर्थ है वो है अंबाला कैंट। इसके अलावा जो सब तहसील हैं, जो सब तहसील हैं यानी कि उप तहसील, ये कितनी है, ये भी 4 हैं। ये हैं अंबाला कैंट, मुलाना, तीसरी है साहा, और लास्ट है शहजादपुर। शहजादपुर। इससे आगे जो ब्लॉक हैं अंबाला ज़िले के अंदर, इनको बोलते हैं हम खंड। ये कितने हैं, ये हैं 6 हैं टोटल, और ये हैं अंबाला, अंबाला 2, थर्ड है बराड़ा, फोर्थ है शहजादपुर, फिफ्थ है नारायणगढ़, और जो लास्ट है वो है साहा। ये क्या है, 6 ब्लॉक हैं। तो क्या जाना हमने यहाँ पे, एरिया कितना है 1569 स्क्वायर किलोमीटर है, पॉपुलेशन कितनी है 1128,350, लिटरेसी रेट कितना 87.46%। 4 उपमंडल हैं जिनको हम बोलते हैं सब डिवीज़न है, अंबाला है, नारायणगढ़ है, बराड़ा है, अंबाला कैंट है। तहसील हैं वो भी क्या है, अंबाला है, नारायणगढ़ है, बराड़ा है और अंबाला कैंट है। सब तहसील में क्या है, अंबाला कैंट है, मुलाना है, साहा है और शहजादपुर हैं। ब्लॉक में कितने हैं, 6 हैं। सब तहसील कितनी है, ये भी 4 हैं, और खंड जो ब्लॉक हैं जिनको हम बोलते हैं खंड, और इनको बोलते हैं हम उप तहसील। उप तहसील ये ब्लॉक कितने हैं, ये 6 हैं। अंबाला है, अंबाला 2 है, बराड़ा है, शहजादपुर है, नारायणगढ़ है और साहा है। चलिए इससे आगे चलते हैं हम। इससे आगे क्या है, इससे आगे भाई अंबाला का नाम अंबाला कैसे पड़ा या कहाँ से आया, नेम्ड फॉर। तो जो पहला मानते हैं अंबाला का नाम अंबाला कैसे पड़ा, वो है महाभारत की अंबालिका से। महाभारत की अंबालिका से, उनके नाम पे कहते हैं इसका नाम अंबाला पड़ा। जो दूसरा है वो क्या है, वो है आमों के बाग अधिक होने के कारण। आमों के बाग अधिक होने के कारण, होने के कारण क्या है, इस शहर का नाम अंबाला पड़ा। तीसरा है जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार, उनके हिसाब से क्या है, 14वीं शताब्दी में, 14वीं जो शताब्दी थी उसके अंदर क्या है, अंबा राजपूत नाम का शासक होता था। अंबा राजपूत नाम का शासक होता था और कहते हैं उसी के नाम पे इसका नाम अंबाला पड़ा। उसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ रीजन क्या है यहाँ पे देवी भवानी अंबा,
देवी भवानी अम्बा के नाम पे कहते हैं। उनका इस शहर का नाम क्या है? अम्बाला पड़ा। और इनका जो मंदिर है वो आज भी अम्बाला के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि स्थापित है। चलते हैं अम्बाला की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में और जान लेते हैं आगे। अम्बाला को क्या है, सबसे पहला जो पता चलता है कि आर्यंस ने, क्योंकि इंडिया में क्या है आर्यंस लोग रहते थे, उन्होंने अम्बाला को कहते हैं कि कैपिटल बनाया था। और उसके बाद 1709 के अंदर, 1709 के अंदर क्या है, बैटल ऑफ अम्बाला हुई थी। बैटल ऑफ अम्बाला हुई थी। और ये किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी सिखों के बीच में, सिखों के बीच में, और किसके बीच में हुई थी? मुगल्स के बीच में। और इसमें क्या है, मुगल्स क्या है हार गए थे और सिख क्या है जीत गए थे। और उसके बाद क्या है, अम्बाला के ऊपर क्या है, सिखों ने अपने कब्जे में ले लिया था अम्बाला को। फिर 1823 के अंदर, 1823 में क्या होता है कि अम्बाला जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया। जो है ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया। और फिर क्या यहाँ पे अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया, राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय बनाया अम्बाला को। राजनीतिक जो एजेंट है उसका इसका अम्बाला को मुख्यालय बना दिया। यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको हेड क्वार्टर। राजनीतिक एजेंडा का क्या है, इसको मुख्यालय बना दिया, यानी पॉलिटिकल एजेंडा का हेड क्वार्टर बना दिया गया 1823 के अंदर। इससे आगे 1843 के अंदर अम्बाला में क्या होता है, अम्बाला को क्या है आर्मी कैंटोनमेंट, यानी कि अम्बाला कैंट जो बना था इसका हुआ था वो 1843 में हुआ था। इससे पहले क्या होता था, करनाल कैंटोनमेंट होता था। कैंटोनमेंट मतलब क्या है, जहाँ पे फोर्सेज रहती हैं, अगर युद्ध में ज़रूरत पड़ जाए तो क्या बोलते हैं, वहाँ से फोर्स आएगी युद्ध लड़ने के लिए, तो क्या उसको बोलते हैं कैंटोनमेंट। तो इससे पहले करनाल में होता था, लेकिन करनाल में इस 1843 से पहले मलेरिया की बीमारी फैल गई थी और उस टाइम पे क्या है इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था। इसलिए क्या है अंग्रेज़ों ने अपना कैंटोनमेंट अम्बाला ट्रांसफ़र कर लिया था। और 1847 के अंदर अम्बाला को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिल गया था। अम्बाला को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा कब मिला, 1847 के अंदर। और 1857 में हरियाणा में जब 1857 की लड़ाई होती है तो हरियाणा के अंदर अम्बाला से ही लड़ाई की शुरुआत होती है, हरियाणा के अंदर अम्बाला से। उसके बाद 1909 में क्या होता है, क्रांतिकारी आंदोलन जो होता है, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र कौन सा शहर था, वो भी अम्बाला ही था। 1927 8 नवंबर 1927 के अंदर, 8 नवंबर 1927 के अंदर क्या है साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध क्या है बड़े जोरों से हुआ इस जगह से, अम्बाला से ही। इसके अलावा थोड़ा सा और पीछे में चलते हैं एक बारी, 1860 के अंदर, 1860 में क्या होता है, जो वायसराय होते हैं उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड
कैनिंग उनका नाम था, या कनिंग बोल लेंगे हम। तो क्या है, उनका दरबार लगा था अम्बाला के अंदर ही। और जब ये दरबार लगा था तब अम्बाला को क्या है, डाक की सुविधा स्टार्ट हुई थी। उसके बाद डाक की सुविधा लॉर्ड कैनिंग की दरबार के बाद ही स्टार्ट हुई थी, यानी कि पोस्ट की, जो हम पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं वो क्या है, वो सुविधा 1860 में अम्बाला से हुई थी, जब लॉर्ड कैनिंग का दरबार यहाँ लगा था। और 1880 के अंदर जो है अम्बाला को रेलवे लाइन से लिंक किया गया था। अम्बाला को क्या है, रेलवे लाइन से लिंक कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद जब हमारा क्या है, अंग्रेजों के साथ क्या है, ऐसे बहस चल रही थी, तो हमारी क्या है, जब असहयोग आंदोलन हुआ गांधी जी के कहने पे, और वहाँ पे इंसिडेंट होने पे, क्या घटनाएं होने पे क्या है, जो हरियाणा अम्बाला से थे मुरलीधर जी, उन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी। राय बहादुर की उपाधि मुरलीधर जी को मिली हुई थी, वो उपाधि उन्होंने क्या है, वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को, यानी कि उसको, उस पद को छोड़ दिया था। और अम्बाला इसके अलावा और क्यों फेमस है, अम्बाला 15 नवंबर, आप सभी जानते हैं 15 नवंबर 1949 के अंदर क्या हुआ था, जो नाथूराम गोडसे हैं, नाथूराम गोडसे, उनको जो फांसी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो अम्बाला जेल के अंदर ही दी गई थी। अम्बाला जेल के अंदर ही दी गई थी। और क्यों हुई थी इनको ये फांसी, क्योंकि इन्होंने 30 जनवरी 1948 के अंदर, 30 जनवरी 1948 के अंदर गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी की हत्या कर दी थी, जिनके आरोप में इनको फांसी की सज़ा मिली थी। उसके बाद जानते हैं अम्बाला शहर के बारे में, और यहाँ की मिट्टी कैसी है, पहले मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। इसकी मिट्टी कैसी है अम्बाला की, यहाँ पे है पीली मिट्टी है। कैसी है, पीली मिट्टी है यहाँ की अम्बाला की। यहाँ पे मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, अम्बाला के अंदर मुख्य जो फसलें हैं वो हैं हमारी गेहूँ, धान, मक्का और गन्ना, ये मुख्य फसलें हैं इत्यादि। इसके अलावा जो अम्बाला के अंदर नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, नदियां जो हैं वो हैं, यहाँ पर 3 नदियां हैं। पहली है घग्गर, दूसरी है मारकंडा, और तीसरी है टांगरी। ये 3 यहाँ पे नदियां हैं। इसके अलावा जो है अम्बाला को, अम्बाला के अंदर क्या है, डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। क्या है, डिविजनल हेडक्वार्टर है। और डिविजनल हेडक्वार्टर किसका है, नॉर्थ रेलवे जोन का है। नॉर्थ रेलवे जोन का क्या है, हेडक्वार्टर है। और जो कालका शिमला, कालका शिमला रेलवे है, जो क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यानी क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर जगह है, तो वो भी क्या है, अम्बाला डिवीजन के अंदर ही आती है।
वो भी अंबाला डिवीज़न के अंदर ही आती है। उससे आगे जानते हैं यहाँ के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। जो यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं उनमें है सीमेंट कारखाना है, और ये सीमेंट कारखाना कहाँ पर है, ये है सूरजपुर में। और क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ पे सिलाई मशीन का, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाना, इलेक्ट्रॉनिक कारखाना, रेलवे गैराज, रेलवे गैराज एंड वैगन वर्कशॉप, ये भी कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, अंबाला में है। और कासीदाकारी कारखाना, कासीदाकारी कारखाना जो है वो भी कहाँ पर है, अंबाला के अंदर है। जो खाद्य प्रसंस्करण केंद्र है वो भी कहाँ पर है, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, ये कहाँ पर है, ये है साहा के अंदर है, अंबाला में। और जो भी वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं, वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं पूरे भारत के अंदर, उनमें से 35% का जो उत्पादन है पूरे भारत के अंदर जितने ही बनते हैं उसके में से 35% का उत्पादन कहाँ से होता है, अंबाला से होता है। और इसीलिए 35% उत्पादन होता है, इसलिए इसको क्या है, साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अंबाला को किस नाम से और जानते हैं हम, साइंस सिटी के नाम से भी जानते हैं अंबाला को। और कौन कौन से जो फेमस उद्योग हैं, और कौन कौन से हैं यहाँ पे वो भी जान लेते हैं। जो फेमस उद्योग हैं उनमें क्या आता है, जो मिक्सी का उद्योग है उसके लिए भी क्या है, अंबाला जाना जाता है मिक्सी उद्योग के लिए। धातु कास्टिंग के लिए, धातु कास्टिंग के लिए। और तीसरा है पनडुब्बी मोटर पंप, पनडुब्बी जो मोटर पंप है उसके लिए भी क्या है, अंबाला फेमस है। और जो यहाँ का शीशा उद्योग है, यानी कि कांच का जो उद्योग है वो यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार से ही पहले से फेमस है। सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके भी पहले से जो है फेमस है यहाँ का शीशा जो उद्योग है। इससे आगे है अंबाला एयरफोर्स, क्या जो एयरफोर्स का बेस है, एयर फोर्स का जो बेस है वो भी कहाँ पर है, अंबाला के अंदर है। इसके अलावा फ्रोजन टियर जो वार मेमोरियल है, जो वार मेमोरियल है वो भी कहाँ पे है, अंबाला एयरफील्ड में है, अंबाला एयरफील्ड के अंदर है ये।
अम्बाला एयरफील्ड के अंदर है। और जो यहाँ का गलीचा उद्योग है, जिसको हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, दरी। गलीचे को हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, दरी। ये भी यहाँ का बहुत फेमस है। उसके अलावा धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल यहाँ पे जो फेमस हैं उनको और जानते हैं। धार्मिक स्थलों में क्या है, पीर नौगजा मजार, नौगजा मजार, ये भी अम्बाला के अंदर ही है। और यहाँ पे क्या होता है, जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, मनोकामना पूरी हो जाती है, वो यहाँ पे, वो बंदा यहाँ पर जाकर घड़ी भेंट करता है। और ये कहाँ पर है, ये है अम्बाला से शाहबाद के बीच में है। अम्बाला से शाहबाद के बीच में है, शाहबाद के बीच में है। जो यहाँ पे गुरुद्वारे हैं उनको और जान लेते हैं। जो यहाँ पे गुरुद्वारे हैं, पहला गुरुद्वारा है बादशाही बाग, बादशाही बाग। दूसरा है शीशगंज गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा और शीशगंज गुरुद्वारा। तीसरा है मंजी साहब, मंजी जो साहिब गुरुद्वारा है, ये भी अम्बाला में। इसके अलावा ये मंजी साहब गुरुद्वारा है, ये 2 जगह पे और है। एक तो है कैथल के अंदर, और दूसरा जो है वो कहाँ पर है, वो है रोहतक के अंदर। जो ये मंजी साहिब गुरुद्वारा इसी नाम से है, ये रोहतक में कहाँ पे है, लाखन माजरा के अंदर है, लाखन माजरा में है ये। इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, इनमें से शायद कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, कैथल, रोहतक और अम्बाला 3 जगह पे है। और जो अगला है वो है लखनौर साहिब गुरुद्वारा। लखनौर साहिब जो गुरुद्वारा है वो भी अम्बाला के अंदर ही है। और जो लखनौर साहिब गुरुद्वारा है, ये क्या है, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी हैं जो सिखों के 10वें गुरु हैं। उनका क्या है, ये ननिहाल है, यानी कि उनकी माता का जन्म यहीं पर हुआ था, लखनौर साहिब जो गांव है यहाँ पर। इसके अलावा जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं, प्रसिद्ध मंदिरों में हम जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है वो है भवानी अम्बा मंदिर, भवानी अम्बा मंदिर, जिनके नाम पे हमने पहले पढ़ा था क्या है, अम्बाला का नाम भी रखा गया है। उसके अलावा जो दूसरा मंदिर है वो है शारदा मंदिर। तीसरा है जो है वो है राधा किशन मंदिर, राधा किशन मंदिर, ये भी कहाँ पर है, अम्बाला में है। चलते हैं अब दरगाह पे, कौन कौन सी दरगाह हैं जो यहाँ पर फेमस हैं। दरगाह में हम जानते हैं लक्खी शाह की दरगाह, लक्खी शाह की दरगाह, लक्खी शाह की दरगाह। और दूसरी है तकवाल शाह की दरगाह, तकवाल शाह की दरगाह, शाह की दरगाह। और चर्च में एक फेमस चर्च भी है यहाँ पर अम्बाला के अंदर, और वो है सेंट पॉल चर्च जो है, ये कहाँ पर है, ये अम्बाला के अंदर है। इससे आगे और जानते, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और बाकी है।
जो अम्बाला में त्रिलोकपुरी है, अम्बाला के अंदर क्या है, त्रिलोकपुरी जगह है। यहाँ पर त्रिलोकपुरी जो जगह है, यहाँ पर क्या है, शारदा देवी का मेला लगता है, शारदा देवी का मेला लगता है यहाँ पर। और जो यहाँ का पंजोखड़ा है, पंजोखड़ा, पंजोखड़ा जो जगह है, यहाँ पर क्या है, तीज का सावन मेला लगता है, तीज का सावन मेला लगता है इस जगह पर। इससे आगे अम्बाला का क्या है, अक्षेत्रीय, अक्षेत्रीय अभिलेखागार, अभिलेखागार क्या है, अक्षेत्रीय अभिलेखागार जो है ये क्या है, ये अम्बाला मंडल में ही है। अम्बाला मंडल की जो स्थापना है, क्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाला जो मंडल है, ये कब हुई थी, ये हुई थी 1 अप्रैल 1986 के अंदर हुई थी। और ये कहाँ पर है, ये अम्बाला में पुरानी जो ट्रेजरी रोड है वहाँ पर है ये क्षेत्रीय अभिलेखागार अम्बाला मंडल जो है, ये कहाँ पर है, पुरानी ट्रेजरी रोड के ऊपर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1986 के अंदर हुई थी। थैंक यू। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।